नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर बात चल रही है अभिमन्यु के चक्रव्यूह पर्व की कि किस प्रकार अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया और किस प्रकार उसने कौरव सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। कहते हैं युद्ध तो योद्धा ही लड़ते हैं, कुछ पराजित होते हैं और कुछ विजयी, परंतु कुछ योद्धा सर्वश्रेष्ठ योद्धा होते हैं जिनका विजय और पराजय से कोई लेना देना नहीं होता। ये वो योद्धा हैं जिनकी प्रशंसा उनके शत्रु भी करते हैं। और सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने इस युद्ध भूमि में वही कर दिखाया है कि द्रोणाचार्य को भी उनकी प्रशंसा करनी पड़ी। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की ऐसी वीरता को देखकर, ऐसी वीरता को सुनकर धृतराष्ट्र बोले, सुभद्रा कुमार ने मेरे पुत्र की सेना को जो आगे बढ़ने से रोक दिया। इसे सुनकर लज्जा और प्रसन्नता से मेरे चित्त की दो अवस्थाएं हो गई हैं। मेरे चित्त की पहली अवस्था प्रसन्नता इसलिए है क्योंकि यह वीर बालक मेरे ही कुल का है, और दूसरी बात यह है कि यह मेरी सेना को छिन्न भिन्न कर रहा है और मेरे ही पुत्र के इस विजय अभियान को रोके खड़ा है। हे संजय, जैसे कार्तिकेय ने असुरों के साथ रण क्रीड़ा की थी, उसी प्रकार अभिमन्यु ने जो युद्ध खेल किया है वह सब मुझे विस्तार से कहो। संजय ने कहा, महाराज, मैं अत्यंत खेद के साथ आपको उस अत्यंत भयंकर नरसंहार का वृतांत बता रहा हूं जिसके लिए एक वीर का बहुत से महारथियों के साथ तुमुल युद्ध हुआ था। अभिमन्यु युद्ध के लिए उत्साह से भरा था। वह रथ पर बैठकर आपके उत्साह भरे शत्रु दमन समस्त रथरोहियों पर बाणों की वर्षा कर रहा था। द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, भोजवंशी कृतवर्मा, बृहद्वल, दुर्योधन, भूरिश्रवा, महाबली शकुनी, अनेकानेक नरेश राजकुमार तथा उनकी विविध प्रकार की सेनाओं पर अभिमन्यु अलात चक्र की भांति चारों ओर घूमकर बाणों का प्रहार कर रहा था। प्रतापी एवं तेजस्वी वीर सुभद्रा कुमार अपने दिव्यास्त्रों द्वारा शत्रुओं का नाश करता हुआ संपूर्ण दिशाओं में दृष्टिगोचर हो रहा था। अमित तेजस्वी अभिमन्यु का वह चरित्र देखकर आपके सहस्रों सैनिक भय से कांपने लगे। तदनंतर परम बुद्धिमान और प्रतापी वीर द्रोणाचार्य के नेत्र हर्ष से खिल उठे। द्रोणाचार्य ने युद्ध विशारद अभिमन्यु को युद्ध में स्थित देखकर आपके पुत्र के मर्म स्थल पर चोट करते हुए से उस समय तुरंत ही कृपाचार्य को संबोधित करते हुए कहा, यह पार्थ कुल का प्रसिद्ध तरुण वीर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु अपने समस्त सुहृदों को, राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पांडुपुत्र भीमसेन को, अन्यान्य भाई बंधुओं, संबंधियों तथा मध्यस्थ सुहृदों को भी आनंद प्रदान करता हुआ जा रहा है। मैं दूसरे किसी धनुर्धर वीर को युद्ध भूमि में इसके समान नहीं पाता। यदि यह चाहे तो इस सारी सेना को आज ही नष्ट कर सकता है, परंतु न जाने यह ऐसा चाहता क्यों नहीं है। अभिमन्यु के संबंध में द्रोणाचार्य का यह प्रत्युक्त वचन सुनकर आपका पुत्र राजा दुर्योधन क्रोध से भर गया और द्रोणाचार्य की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ सा कर्ण, बहलिक, दुशासन, मद्रराज शल्य तथा अन्य महारथियों से बोला, ये संपूर्ण मूर्धाभिषक्ति राजाओं के आचार्य तथा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण वेता द्रोण अर्जुन के इस मूढ़ पुत्र को मारना नहीं चाहते हैं। प्रिय सैनिकों, मैं आप लोगों से सच्ची बात कहता हूं, यदि ये युद्ध में मारने के लिए उद्यत हो जाएं तो इनके सामने यमराज भी युद्ध नहीं कर सकता, फिर दूसरा कोई मनुष्य तो इनके सामने टिक ही कैसे सकता है। परंतु ये अर्जुन के पुत्र की रक्षा करते हैं, क्योंकि अर्जुन इनके शिष्य हैं। शिष्य और पुत्र तो प्यारे ही होते हैं, उनकी संतानें भी धर्मात्मा पुरुषों को प्रिय जान पड़ती हैं। यह द्रोणाचार्य से रक्षित होने के कारण अपने बल और पराक्रम का अभिमान कर रहा है। यह मूर्ख अभिमन्यु अपनी मृत्यु को बुलावा देने वाला है। तुम सब लोग मिलकर इसे तुरंत ही मत डालो। राजा दुर्योधन के ऐसा कहने पर वे सब वीर अत्यंत कुपित हो सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को मार डालने की इच्छा से द्रोणाचार्य के देखते देखते उस पर टूट पड़े। कुरुश्रेष्ठ उस समय दुर्योधन के उपर्युक्त वचन को सुनकर दुशासन ने उससे यह बात कही, महाराज, मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं, मैं पांचालों और पांडवों के देखते देखते इस अभिमन्यु को युद्ध में मार डालूंगा। जैसे राहु सूर्य पर ग्रहण लगता है, उसी प्रकार आज मैं सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को ग्रास लूंगा। इतना कहकर उसने जोर जोर से गर्जना करके पुनः क्रूराज दुर्योधन से इस प्रकार कहा,
सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को मेरे द्वारा मारा हुआ जानकर अत्यंत अभिमानी श्री कृष्ण और अर्जुन इस जीवलोक से प्रतलोक को चले जाएंगे, इसमें संशय नहीं। उन दोनों को मरा हुआ सुनकर पांडु के क्षेत्र में उत्पन्न हुए ये चारों पांडव कायरतावश अपने मित्रों के साथ एक ही दिन में प्राण त्याग देंगे। हमारे इस शत्रु अभिमन्यु के मारे जाने के उपरांत सारे दुश्मन स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और हम युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे। राजन, आप मेरा कल्याण मनाइए, मैं आपके शत्रु का नाश किए देता हूं। ऐसा कहकर आपका पुत्र दुशासन जोर जोर से गर्जना करने लगा। वह क्रोध में भरकर सुभद्रा कुमार पर बाणों की वर्षा करता हुआ उसके सामने चला गया। आपके पुत्र को अत्यंत कुपित हो देख शत्रुशुधन अभिमन्यु ने 26 पैने बाणों द्वारा उसे घायल कर दिया। मद की धारा बहाने वाले गजराज के समान क्रोध में भरा हुआ दुशासन उस रण क्षेत्र में अभिमन्यु से और अभिमन्यु दुशासन से युद्ध करने लगे। रथ युद्ध की शिक्षा में निपुण वे दोनों योद्धा अपने रथों द्वारा दाएं बाएं विचित्र मंडलाकार गति से विचरते हुए युद्ध करने लगे। उस समय बाजे बजाने वाले लोग ढोल, मृदंग, दुंदुबी, क्रकच, बड़ी ढोल, भेरी और झांझ के अत्यंत भयंकर शब्द करने लगे। उसमें शंख और सिंहनाद की भी ध्वनि मिली हुई थी। इसके उपरांत इन योद्धाओं में घोर युद्ध होने लगा। उस समय शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबाहु सुभद्रा कुमार ने बड़ी फुर्ती के साथ दुशासन के बाण सहित धनुष को काट गिराया और उसे अपने भयंकर बाणों द्वारा सब ओर से शत विक्षत कर दिया। इसके बाद बुद्धिमान अभिमन्यु किंचित मुस्कुराकर सामने विपक्ष में खड़े हुए दुशासन से, जिसका शरीर बाणों से अत्यंत घायल हो गया था, इस प्रकार कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं युद्ध में सामने आए हुए और अपने को शूरवीर मानने वाले तुझ अभिमानी, निष्ठुर, धर्मत्यागी और दूसरों की निंदा में तत्पर रहने वाले शत्रु को प्रत्यक्ष दिख रहा हूं। ओ मूर्ख, तूने द्यूत कीड़ा में विजय पाने से उन्मुक्त होकर सभा में राजा धृतराष्ट्र के सुनते हुए जो अपने निष्ठुर वचनों द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को कुपित किया था और शकुनी के आत्मबल जो में छल कपट का आश्रय लेकर जो भीमसेन के प्रति बहुत सी अंट संट बातें कही थी, इससे उन महात्मा धर्मराज को जो क्रोध हुआ उसी का यह फल है कि तुझे यह दुर्दिन प्राप्त हुआ। दूसरों के धन का अपहरण, क्रोध, अशांति, लोभ, ज्ञान लोप, द्रोह, दुस्साहपूर्ण बर्ताव तथा मेरे गुरु धनुर्धर पितरों के राज्य का अपहरण, इन सभी बुराइयों के फलस्वरूप उन महात्मा पांडवों के क्रोध से तुझे आज यह बुरा दिन प्राप्त हुआ है। हे दुर्मते, तू अपने उस अधर्म का भयंकर फल प्राप्त कर। आज मैं सारी सेनाओं को देखते देखते अपने बाण द्वारा तुझे दंड दूंगा। आज मैं युद्ध में उन महात्मा पितरों के उस क्रोध का बदला चुकाकर उऋण हो जाऊंगा। कुरुकुल कलंक, आज रोष में भरी हुई माता कृष्णा तथा पिततुल्यताओं भीमसेन का अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करके इस युद्ध में उनके ऋण से उऋण हो जाऊंगा। यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं जाएगा तो आज मेरे हाथ से जीवित नहीं छूटेगा। ऐसा कहकर शूरवीरों का नाश करने वाले महाबाहु अभिमन्यु ने काल, अग्नि और वायु के समान तेजस्वी बाण का संधान किया जो दुशासन के प्राण लेने में समर्थ था। वह बाण तुरंत उसके वक्षस्थल पर पहुंचकर उसके गले की हंसली को विदीर्ण करता हुआ पंख सहित भीतर घुस गया, मानो कोई सर्प बांबी में समा गया हो। तत्पश्चात अभिमन्यु ने दुशासन को 25 बाण और मारे। धनुष को कान तक खींचकर चलाए हुए बाणों द्वारा, जिनका स्पर्श अग्नि के समान दाहक था, गहरी चोट खाकर दुशासन व्यथित हो उठा और रथ में बैठा का बैठा रह गया। महाराज, उस समय उसे भारी मूर्छा आ गई। तब अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित एवं अचेत हुए दुशासन को सारथी बड़ी उतावली के साथ युद्ध स्थल से बाहर हटा ले गया। उस समय पांडव, पांचों द्रौपदी कुमार, राजा विराट, पांचाल और केकय दुशासन को पराजित हुआ देख जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। पांडवों के सैनिक वहां हर्ष में भरकर नाना प्रकार के सभी रणवाद्य बजाने लगे और मुस्कुराते हुए से सुभद्रा कुमार का पराक्रम देखने लगे। घमंड में भरे हुए अपने कट्टर शत्रु को पराजित हुआ देख अपनी ध्वजाओं के अग्रभाग में धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमारों की प्रतिमा धारण करने वाले महारथी द्रौपदी कुमार, सात्यकी, चेकितान, दृष्टद्युम्न, शिखंडी, केकय राजकुमार, दृष्टकेतु, मत्स्य, पांचाल, संजय तथा युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े हर्ष के साथ सिंहनाद करने लगे। द्रोणाचार्य के व्यू को भेदन की इच्छा से उस पर टूट पड़े। तदनंतर विजय की अभिलाषा रखकर युद्ध में पीठ न दिखाने वाले आपके शूरवीर सैनिकों का शत्रुओं के साथ महान युद्ध होने लगा। नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार दुशासन को युद्ध में पराजित करने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को युद्ध करने के लिए भेजा और इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।